Hello students. Today we are going to discuss megasporogenesis. That is formation of megaspore or ovule. Formation of megaspore or ovule. Right. Here the young ovary just like the microsporogenesis बहुत डिफरेंस नहीं है. यंग ओवरी है. यंग ओवरी में आपको सेम न्यूसिलस ये न्यूट्रिटिव टिश्यूज होते हैं या न्यूट्रिटिव सेल्स हैं. दे आर फुल ऑफ द न्यूसिलस या आप कह सकते हो हाइपोडर्मल सेल्स. अभी जो न्यूसिलस सेल्स हैं दे गेट डिफरेंशिएट इनटू आर्चीस्पोरियल सेल. ठीक है. जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपकी हाइपोडर्मल सेल्स जो आर्चीस्पोरियल सेल्स में डिफरेंशिएट करी थी, सेम यहां पर है. आर्चीस्पोरियल सेल्स न्यूसिलस सेल्स जो हैं वो आर्चीस्पोरियल सेल्स फॉर्म कर रही हैं. Now these archisporial cell undergo periclinal division. पेरिक्लिनल डिवीजन. जब इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो ये दो सेल्स बनाएंगी सेम. पहला प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा बनाएंगी ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल. अभी जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसमें आप दोबारा से वही एंटीक्लिनल प्लस पेरिक्लिनल दोनों डिवीजन कराओ. राइट. और ये वेरियस लेयर्स फॉर्म करता है. तो ये जो है वेरियस लेयर ये बेसिकली ये इंटेग्यूमेंट फॉर्म करेंगे. इंटेग्यूमेंट फॉर्म करते हैं. मेन इज दिस प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल. देखिए प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में आप कराइए माइटोटिक डिवीजन होंगे तो ये बनाएंगी स्पोरोजीनस सेल्स. ठीक है. अभी जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं दे बिहेव लाइक मेगास्पोर मदर सेल्स. एमएमसी इन शॉर्ट यू कॉल इट एमएमसी. अब देखिए अभी तक माइटोटिक डिवीजन हुआ है तो इसका मतलब प्लॉइडी जो एमएमसी की है वो आपका 2N होगी. ठीक है. प्लॉइडी इज 2N. अब इसमें मियोटिक डिवीजन करा दो. मियोटिक डिवीजन जब मियोटिक डिवीजन कराओगे तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे. ठीक है. 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर. इस 4 में से 3 जो हैं वो डिजेनरेट करते हैं. 3 डिजेनरेट 1 रिमेन फंक्शनल. और इसीलिए इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ठीक है. बहुत सिंपल सा है. यंग ओवरी दैट इज फुल ऑफ द न्यूसिलस और हाइपोडर्मल सेल्स. यही हाइपोडर्मल सेल्स आर्चीस्पोरियल सेल्स में डिफरेंशिएट करेंगे विद अ डेंस साइटोप्लाज्म. आर्चीस्पोरियल सेल अंडरगो द पेरिक्लिनल डिवीजन. तो 2 सेल्स बना रहा है. प्राइमरी पेराइटल सेल्स आउटसाइड, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स टुवर्ड्स द सेंटर. प्राइमरी पेराइटल पे एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन दोनों कराओ तो जो ओव्यूल्स की लेयर्स हैं दे विल फॉर्म बाय दिस प्राइमरी पेराइटल सेल्स. while the primary sporogenous cells undergo the meiotic divisions that will give rise to a large number of cells called sporogenous cells.
Now these sporogenous cells behave like a megaspore mother cell MMC. अभी तक प्लॉइडी लेवल 2n थी, अब इसके बाद इसमें मियोटिक डिवीजन होगा तो हैप्लॉइड बनेंगे, प्लॉइडी लेवल हो गया n नंबर, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं. जनरली 3 विल डिजनरेट एंड 1 रिमेन फंक्शन. तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. Now come to the megagametogenesis. मेगागेमेटोजेनेसिस में मेगागेमेटोजेनेसिस that is formation of female gametophyte. फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमीटोफाइट. अब देखिए ये हम एक लेके चलते हैं, क्या है, फंक्शनल वाला मेगास्पोर. अब इसमें माइटोटिक डिवीजन, राइट, पहला हुआ 2 सेल्स, 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर उसके बाद सेकेंड माइटोटिक, यहाँ फर्स्ट माइटोटिक, फिर सेकेंड टाइम फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 और 2 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो इसमें आपके 8 न्यूक्लियाई स्टेज आ जाती है, राइट. अभी जो 8 न्यूक्लियस इसमें बन गए हैं, 2 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई एंड 8 न्यूक्लियाई, राइट. अभी जो 8 न्यूक्लियाई स्टेज आती है तो इसमें से 3 रिमेन ऑन द चलाजल एंड, 3 रिमेन ऑन द माइक्रोपाइलर एंड, while 2 in the center, right. This is the organization और arrangement of the nuclei. जब ये arrangement complete हो जाएगा then cytokinesis takes place like this, right, like this. So 1 2 3 4 5 6 7 celled and 8 nuclei, 1 2 3 5 6 4 5 6 7 and 8 न्यूक्लियाई, ठीक है. और जो हमारी पैराइटल लेयर थी उसने इसके ऊपर ये इंटेगमेंट्स डेवलप कर डाले, राइट. सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस. मेगागैमेटोजेनेसिस में जो मेगास्पोर फंक्शनल था, 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, जब 3 होंगे तो 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे. 8 न्यूक्लियाई अरेंजमेंट होता है, 3 एट चलाजल एंड, 3 एट माइक्रोपाइलर एंड, 2 रिमेन इन सेंटर. फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा तो जो चलाजल एंड पे वो एंटीपोडल सेल्स बनाएंगे, जो माइक्रोपाइलर एंड पर हैं वो आपके 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल बना रहे हैं, और जो 2 सेंटर में रह जाते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई हैं, उनमें कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, राइट. So this is a very very simple process, right. Both the process, microsporogenesis and megasporogenesis, they are very very important for your board exam. Definitely एक ना एक process आपके board exam में पूछा जरूर जाता है, right. I hope कि आप दोनों वीडियो जब closely watch कर लोगे तो उसके बाद आपको ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में प्रॉब्लम होगी ना मेगास्पोरोजेनेसिस में, right. Still, if you have any questions, any problem in these 2 processes, then you can mention in my comment box. Okay? Thank you.